द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। असल में इंग्लिश पीपल की जो ओरिजिन है कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे इसका आगाज़ हुआ, तो इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, ट्रोजन वार। असल में तो हमारे पास इंग्लिश हिस्ट्री में सारे एजेस है, एंग्लो सेक्सन से इंग्लिश पीपल की जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन एंग्लो सेक्सन की भी फिर एक अपनी ही हिस्ट्री है कि एंग्लो सेक्सन किस तरह उस आइलैंड पे आए। तो उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए वी शुड नो अबाउट द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार असल में होमर एलियट ने लिखा है और 12th और 13th BCE में ये वाक़ये हो गए हैं। अब ट्रोजन वार की रीज़न क्या थी? रीज़न इसकी थी हेलन, और ये एक एपिक वार था। एपिक वार मीन्स मतलब 10 ईयर्स तक ये वार चलता रहा। और एप्रोडाइट ने इसे स्टार्ट किया। एप्रोडाइट ने किस तरह स्टार्ट किया? एप्रोडाइट गॉडेसेस है, शी इज़ द गॉडेसेस, और उन्होंने इसका आगाज़ किया। एंड हेलन एंड पेरिस आर द वेरी बेसिक रीजंस ऑफ द ट्रोजन वार। पेरिस का ताल्लुक था ट्रॉय से। पेरिस जो था तो ये किंग ऑफ स्पार्टा, ट्रॉय से उसका बेटा था हेक्टर और पेरिस। जबकि ग्रीस से हेलन मेनेलस किंग की वाइफ थी। हेलन जो थी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वोमेन थी ऑन द प्लैनेट एट दैट टाइम। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि किस तरह पेरिस जो है वो हेलन के प्यार में he has fallen in love with Helen, and how Helen had fallen in love with Paris। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए करेक्ट किए हैं। दरअसल ओलंपियन गॉडेसेस के दरमियान में आपस में एक झगड़ा चल रहा था। और किस तरह झगड़ा के गॉडेसेस ने सारे पार्टी रखी थी। वंस दे वर सेलिब्रेटिंग द पार्टी, एलान ऑल वर वेरी हैप्पी। लेकिन उन्हों से एक गलती हो गई। उन्होंने एक गॉडेसेस जो थी तो वो उनसे रह गई आयरिस। आयरिस वर द गॉडेसेस ऑफ स्ट्राइक एंड डिस्कॉर्ड। आयरिस जो आयरिस थी वो झगड़े फैलाने वाली और जंगे वगैरह क्रिएट करने वाली गॉडेसेस थी। अब सारे गॉडेसेस इकट्ठे हो गए और वो पार्टी सेलिब्रेशन में बिजी है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उन्होंने आयरिस को इग्नोर किया, या यू कैन से कि उन्होंने नहीं बुलाया। जब उन्हें पता चला आयरिस को तो बहुत गुस्सा हो गई, और आयरिस ने ऐसा किया कि शी पुट अ गोल्डन एप्पल इन द डाइनिंग हॉल, और उन्होंने एक गोल्डन एप्पल रखा डाइनिंग हॉल में। अब गोल्डन एप्पल जो था ये बेसिकली रीज़न था जंग फैलाने की। द वेरी पॉइंट उन्होंने की कि उस एप्पल पे लिखा था फॉर द मोस्ट फेयरफुल लेडी, और फॉर द मोस्ट फेयरफुल गॉडेसेस और ब्यूटीफुल गॉडेसेस। जो उस डाइनिंग हॉल में सबसे खूबसूरत गॉडेसेस होगी तो ये गोल्डन एप्पल उसी की होगी। अब जाहिर है सारे गॉडेसेस अपने आप को बहुत खूबसूरत का मानने पर करार दी। सारे कह रहे थे कि नहीं मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन एज ए होल जब इलेक्शन हुआ तो एप्रोडाइट, हीरा एंड एथेना, ये तीनों गॉडेसेस जो थी तो ये उस वक़्त की टॉप फेयरफुल एंड ब्यूटीफुल गॉडेसेस में शुमार की गई। अब इनके दरमियान तीनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये ओलंपियन गॉडेसेस की फाइट थी। अब एप्रोडाइट कह रही थी कि नहीं इसकी असल हकदार मैं हूँ, हीरा कह रही थी कि नहीं मैं हूँ, एंड एथेना वर कंसिडर हरसेल्फ। अब क्या हुआ कि गॉड ऑफ स्काई ज़ोइस, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आप तीनों जो जाओ पेरिस के पास।
पेरिस एक लड़का है, एक प्रिंस है, एंड ही हैज़ द टैलेंट टू नो द ब्यूटी ऑफ द वुमेन। अब पेरिस के पास एक ऐसा टैलेंट था कि वो औरत की खूबसूरती को या किसी भी फीमेल की खूबसूरती को वो इजीली पहचान सकता है। अब क्या हो गया, तीनों गॉडेसेस आ गई पेरिस के पास, और पेरिस को सब ने अपना अपना जो प्रपोजल है वो दे दिया कि अगर तुमने उस एप्पल, गोल्डन एप्पल का हकदार मुझे करार दिया तो इतना का आ, उसको ऑफर था कि मैं तुम्हें रिच किंगडम, एक अमीर तरीन रियासत की का बादशाह बनाऊंगी। अब हीरा क्या कहती है, हीरा कहती है कि मैं तुम्हें एक पावरफुल मिलिट्री दूंगी, क्योंकि पेरिस में पहले ही ग्रीस के खिलाफ एक जंग चल रही थी, वो उसे जीतना चाहता था किसी भी तरह। तो अगर तुमने मुझे, हीरा उसे कहती है, अगर तुमने मुझे इस गोल्डन एप्पल का हकदार करार दिया, सो आई गिव यू द पावरफुल मिलिट्री एंड यू विल वॉन फ्रॉम द ग्रीस। अब एप्रोडाइट थोड़ी क्लेवर थी, और थोड़ी नहीं बहुत क्लेवर थी, और उन्हें पता था कि यंग लड़के दरअसल उसकी नीड क्या होती है या वो किस तरह मुतासिर होते हैं। तो एप्रोडाइट ने ऑफर किया कि अगर तुम मुझे इस गोल्डन एप्पल का हकदार ठहराओगे तो आई fall in love a beautiful girl in your love। तो मैं इस दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत को तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगी। अब जाहिर है हर मर्द यही चाहता है कि एक खूबसूरत लड़की उसके प्यार में दीवानी हो जाए। अब पेरिस ने एप्रोडाइट का जो ऑफर है वो कबूल किया, और पेरिस गिव्स गोल्डन एप्पल टू द एप्रोडाइट। अब उसकी तो लड़ाई खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे एप्रोडाइट ने अपना काम शुरू किया। और क्या हो गया कि ग्रीस और ट्रॉय के दरमियान एक मुआहदे हो रहे थे। तो ट्रॉय के किंग ऑफ ट्रॉय, उन्होंने पेरिस को, अपने बेटे को साथ लिए ग्रीस आ गए, और वहाँ पे दोनों मुल्कों के ज़ाहिर अब भी चल रहे हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुआहदे हो रहे थे वो अब मेनेलिस के साथ उन्होंने अपने मुआहदे की मुज़ाकरात किए कि हाँ अगर तुम मेरी कंट्री में ये कर दोगे, तुम मतलब तिजारत वगैरह की बातें हो रही थी। और उन्होंने, ग्रीस ने ट्रॉय के किंग की बहुत ज़्यादा कदर की और बहुत ज़्यादा इज्जत थी। अब होता यह है कि मेनेलिस को एक, जो कि किंग ऑफ स्पार्टा है, हेलेन का जो बेसिकली हस्बैंड है, वो जाता है अपनी साइड पे, अपनी कंट्री के, उन्हें कुछ ज़रूरी काम मतलब करने होते हैं, तो वो अपने बंदों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ अपनी कंट्री में जाता है, और इसी तरह ट्रॉय के किंग से मुआज़रत करके कहता है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं ज़रा अपने ज़रूरी काम निपटा दूँ फिर आता हूँ। अब होता यही है कि इसी दौरान हेलन, अब एप्रोडाइट ने यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, और उन्होंने हेलन और पेरिस को मिला दिया, एंड दे बोथ फॉल इन लव विद वन अनदर। और होता यही है कि जैसे ही दोनों मुल्कों के दरमियान जो उनके टाइम थी वो ख़त्म हो गई, और ट्रॉय के जो किंग थे वो वापस आना शुरू हो गए, तो पेरिस ने ऐसा किया कि हेलन को अपने शिप में नीचे बिठा दिया था, और वो ट्रॉय को उसको मतलब अगवा करने जा रहा था। अब किसी को भी रास्ते में पता नहीं था कि हेलन हमारे शिप में है, और इसी तरह वो ट्रॉय आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग आते हैं, हेलन शिप से निकलती है, तो उसका बाप उससे पूछता है, पेरिस का बाप, कि द क्वीन ऑफ स्पार्टा। तो पेरिस उसे जवाब देते हैं, नो फादर, शी इज़ द क्वीन ऑफ ट्रॉय। अब इसी दौरान पेरिस का बाप जो है वो डर जाता है,
क्योंकि जाहिर है वो एक क्वीन थी। अब उसकी अपोजिट कंट्री को कुछ ना कुछ तो करना है, इज्जत का मामला है। वो क्या करते हैं कि ये लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि वो लोग हमला करेंगे। अब सारे आर्मी को और हुक्म दे दिया कि बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल अलर्ट रहे। अब ग्रीस में जैसे ही मेनेलस वापस आए, उन्होंने कहा कि मतलब हेलन हेलन नहीं थी, हेलन कहाँ गई, हेलन ट्रॉय के पेरिस के साथ भाग गई है। अब मामला था बहुत ज़्यादा संगीन। अब झगड़ा शुरू हो गया बोथ ऑफ द कंट्री। ग्रीस में मेनेलस के भाई एगमेनन और एक्किलीज एक बहुत बड़े वॉरियर थे।